नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। इन दिनों ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। इन दिनों काफ़ी उन पर आरोप लग रहे हैं और अब स्थिति ये हो गई है कि वो जो बोल रहे हैं वो भी ठीक विपरीत निकलता है, ठीक उल्टा निकल जा रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो और जो हाथ उनके पीठ पर तारीफ के लिए आना चाहिए था वो हाथ उनकी धौल जमा देता है। वो माला पहनना चाहते हैं और उधर वो जिससे माला पहनना चाहते हैं वही उनके कपड़े उतार देता है। ताज़ा मामला है कृषि कानूनों को लेकर के। किसान आंदोलन कर रहे हैं। इधर मोदी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर वो कानून बना रहे, चाहे जो हो जाए। किसानों की खेत और खलिहानों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो जाए। उनके जो उद्योगपति मित्र हैं, नरेंद्र मोदी के जो उद्योगपति मित्र हैं, उनके गुलाम हो जाएं सभी किसान। लेकिन किसान ऐसा होना नहीं देना चाहते हैं। किसान अड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान जैसा कि आदत है, हमारे मोदी जी प्रायः भाषण देते रहते हैं, अपने मन की बात बताते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने 30 नवंबर को मन की बात कही और मन की बात में कृषि कानून के फायदे गिनाने बैठ गए। तो वो फायदा गिनाते गिनाते उन्होंने एक उदाहरण दिया और उस उदाहरण में एक कहानी, जो एक सब व्यक्ति की कहानी कही कि उनके कानून का किस तरह से फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो उनका मूल भाषण है, मन की बात है, भाषण भी नहीं है, उनके मन की बात, मन में भी लगता है झूठी बातें ही आने लगी हैं। तो ये पहले उनका भाषण सुन लीजिए, फिर आगे। उन्होंने कहा उसमें, नए कृषि कानून से किसानों के बंधन समाप्त हुए हैं और उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोई ने नए कृषि कानून का इस्तेमाल कैसे किया, ये आपको भी जानना चाहिए। जितेंद्र भोई ने मक्के की खेती की थी और सही दाम के लिए उन्होंने अपनी फसल व्यापारियों को बेचना तय किया था। फसल की कुल कीमत हुई करीब 3,32,000 रुपए। जितेंद्र भोई को 25,000 रुपए एडवांस में भी मिल गए। तय यह हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें 15 दिन में चुका दिया जाएगा। लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसे बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला। किसानों से फसल खरीद लो और महीनों पेमेंट ना करो। संभवतः मक्का खरीदने वाले वर्षों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। इसी तरह 4 महीने तक जितेंद्र भोई का पेमेंट नहीं हुआ। इस स्थिति में उनकी मदद की सितंबर में पास हुए नए कृषि कानून ने, वो कानून उनके काम आ गया। कानून में तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। इस कानून में प्रावधान जो है उसके तहत एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होता है। अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी ऐसी समस्या का समाधान होना ही था। उन्होंने शिकायत की और चंद ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया। यानी कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेंद्र की ताकत बनी। ये वो कहानी है जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुना रहे थे। लेकिन जब इसकी खोज खबर ली पत्रकारों ने तो जो कहानी निकल के सामने आई वो बताई कि किस तरह से ये जो नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बनाए हैं उसके बाद किसानों को उद्योगपति कैसे लूटेंगे, जो व्यापारी हैं वो कैसे किस तरह से शोषण करेंगे। यही कहानी एक मिसाल बन गई, उसी आदमी की कहानी, जितेंद्र भोई की कहानी। क्या हुआ, जब पत्रकारों ने पता किया, ये अलग अलग साइट पर चल रहा है, कई अखबारों में भी कहानी छप गई है, आप वहां से भी जाएं तो इसे देख सकते हैं। हमने सीधे उनसे कोई जितेंद्र भोई से बात नहीं की है। ये जो मैं कहानी सुना रहा हूं, ये जो भी प्रतिष्ठित पोर्टल हैं, न्यूज़पेपर हैं देश के, सब में ये कहानी छप रही है और बताया गया है। क्या बताया गया, कहानी क्या सामने आई कि वो जितेंद्र भोई जिनके बारे में नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, 20 साल से खेती करते हैं। घर में वो अपने बड़े भाई और माँ के साथ रहते हैं। उनका परिवार पूरा ये किसान का परिवार है और अपने खेतों में कपास, मक्का, मूंगफली वगैरह की खेती करते हैं। उनके पास 15 से 20 एकड़ के बीच जमीन है। इस साल उन्होंने अपने खेतों में मक्का लगाया था। फसल का जो तय न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी कहते हैं, वो उन्हें नहीं मिला। जो एमएसपी है वो उन्हें नहीं मिला, न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिला। और जितेंद्र भोई का ही कहना है कि एमएसपी पर अगर हमारी फसल बिकती, अगर वो मक्का बेचते तो उन्हें 2,25,000 रुपए और अधिक मिलते। यानी एमएसपी नहीं मिलने की वजह से उन्हें 2,25,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
उन्होंने कहा कि 3,32,000 रुपए मुझे मिले हैं, अगर एमएसपी पर वो बेचते तो करीब 6 लाख रुपए उन्हें उतने मक्का के उनके उत्पादन का मिलना चाहिए था। जितेंद्र भोई ने ही कहा कि एमएसपी तय जो हुई थी मक्का के लिए वो तय हुई थी 1850 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और व्यापारी को उन्होंने बेचा किस भाव से, तो 1240 रुपए के हिसाब से। उनके यहाँ जितेंद्र भोई के यहाँ 340 क्विंटल मक्का की उपज हुई थी, और जो उन्होंने फसल बेची उससे उन्हें मिले कितने, 3,32,000 रुपए। मिलने चाहिए थे कितने, 6 लाख रुपए। ये एमएसपी का नुकसान है। ये वही कहानी है, उसी व्यक्ति की कहानी है जिसकी कहानी नरेंद्र मोदी सुना रहे थे। किसान जो आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे वो भी यही कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दीजिए, नहीं तो हमें व्यापारी जो है वो लूट लेगा, मनचाही कीमत पर लेगा, मिट्टी के भाव से लेगा फसल, और हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका एमएसपी धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए ये केवल गारंटी कर दीजिए कि आप जो भी व्यापारी हमसे खरीदेगा वो कम से कम एमएसपी जरूर देगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें जरूर भुगतान करेगा। तो किसानों के इस प्रदर्शन के बीच हमारे मोदी जी कहानी सुनाने लगे, सफलता की कहानी। और इस कहानी में यह हो गया कि वो कहानी से ही इस कानून की कलई खुल गई। ये भी नरेंद्र मोदी की कलई खुल गई कि किस तरह से वो जबरदस्ती देश के सभी किसानों के खेत खलिहान अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले कर देना चाहते हैं। किसानों की जिंदगी व्यापारियों के हाथों में गिरवी रख देना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने जिस उदाहरण को पेश किया था अपने कानून की सफलता बना करके, वो उदाहरण बताता है कि ये कृषि कानून पूरी तरह से किसानों को व्यापारियों के हाथों में गिरवी रख देने का कानून है। आप देख रहे हैं द फ्रीडम, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।